हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एक बिल्कुल ही नए सीरीज़ की तरफ, और इस सीरीज़ का डिमांड बहुत दिनों से था, तो मेरी कोशिश होगी कि इस सीरीज़ को कंप्लीट कराऊं। और पहले मैं बता दूं एक बात कि मैं इस सीरीज़ को एसपी बख्शी बुक से नहीं करा रहा हूं, क्योंकि एसपी बख्शी बुक में लिमिटेड वर्ड्स दे रखे हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, इसका जो दायरा है बहुत ही अधिक था। मैं कुछ लोगों से प्रीवियस ईयर के पेपर भी मंगवाया, यानी कि पीजीटी के पेपर देखे। और हालांकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस का पार्ट है, तो पीजीटी के एग्ज़ाम्स में मैं देखा कि जो फॉरेन वर्ड्स हैं या फिर फ्रेज है जो पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है सेंटेंस में दे करके। तो इस पूरे सीरीज़ पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा सेंटेंसेस पर। तो आप ध्यान देना कि वे सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता क्या है, वहाँ पर उसका मीनिंग क्या है। दूसरी बात कि जैसे जैसे ये मैं वीडियो बनाते जाता हूँ, तो मैं सारे पेड वाले स्टूडेंट जितने हैं, ग्रुप वाले, सबको मैं बता देता हूँ फर्स्ट क्लास में ही कि आपको आज से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा बर्डन आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे इसका पार्ट बनते जाएगा, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है आपका, तो फर्स्ट टेस्ट आपको 24 घंटे के अंदर लगा लेना है। फर्स्ट वाला जो भी टेस्ट आपको मिलेगा ग्रुप में, 24 घंटे के अंदर आपको लगा लेना है। टेस्ट के साथ भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा फॉरेन वर्ड्स के और फ्रेजेस के। और दूसरा तरीका ये भी होगा कि इस क्लास के लास्ट में मैं जितने सारे यहाँ पर वर्ड को पढ़ाया हूँ, फॉरेन वर्ड्स को या फिर फ्रेज को पढ़ाया हूँ, उसका ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ट्रिक के थ्रू भी देखेंगे, टेस्ट के थ्रू भी देखेंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और जो लोग नए हैं, नहीं जानते इस बैच के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको वहाँ पर अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ, सबको गाइड करता हूँ, आपको भी गाइड करूँगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। सेंटेंस पर ज़्यादा फोकस होगा, लास्ट में ट्रिक भी बताऊँगा, तो आपको पेशेंटली पूरे वीडियो को देखना है। और इस सीरीज़ को अगर आप पसंद करते हो, मतलब चाहते हो कि मैं इसी तरीके के सारे पार्ट जो है बना करके इस सीरीज़ को कंप्लीट कराऊं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो देखता हूं कि कम से कम 50 लाइक्स भी हो जाते हैं इस वाले फर्स्ट वाले वीडियो में, तो डेफिनेटली मैं इस सीरीज़ को पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं विथ ऑनलाइन टेस्ट और ट्रिक के साथ भी। ट्रिक को लास्ट में देखेंगे, पहले सबके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी कि सबका यूजेस को देखते हैं, सेंटेंस में किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर है अब एब्सर्डो, ये है अब एब्सर्डो। अब मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बात बता देता हूँ कि लैटिन वर्ड में जहाँ भी अब आ गया, ये अब आ गया, एब अब दोनों पढ़ सकते हैं इसको, एब या फिर अब आ गया, तो समझ जाना कि इसका मतलब होता है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम होता है या फिर बाय होता है। क्लियर? तो अब आपको बहुत जगह मिलने वाला है, तो अब जहाँ भी देखोगे समझ जाना कि इसका मतलब फ्रॉम होता है या फिर बाय होता है। दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि इस तरीके के जितने फ्रेज होते हैं, तो अब पर हम लोग नहीं फोकस करेंगे, इसका जो मेन वर्ड है उस पर फोकस करेंगे और देखेंगे उसका मीनिंग क्या है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको देखा सुना सा लग सकता है, जैसे एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब ही होता है मूर्ख, है ना, मूर्ख होता है, या फिर बेतुका होता है। तो एब्सर्डो है ना, ये अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है लैटिन में। तो अब एब्सर्डो का मतलब होता है फ्रॉम एब्सर्डिटी। तो ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है, सेंटेंस में देखेंगे। ठीक है, हालांकि आपको क्वेश्चन में पूछेगा, मान लिया जाए एक सेंटेंस दे दिया गया, जो लोग नहीं जानते, प्रीवियस ईयर के पेपर को नहीं देखे हो, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर जो लैटिन वर्ड है एब एब्सर्डो, बताओ इसका निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब एब्सर्डो का मीनिंग पूछ लिया जाएगा। कई बार क्या होगा कि मीनिंग दे रखा होगा और फिर यहाँ पर मीनिंग ही डायरेक्टली दे रखा होगा इस सेंटेंस में, और पूछेगा कि ये जो मीनिंग है ये 4 लैटिन वर्ड्स में से या फिर 4 फ्रेंच या फिर फॉरेन वर्ड्स में से किसका मीनिंग है ये। तो इस तरीके से पूछेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को तैयार करने वाला हूँ टेस्ट में, कि आप उसकी प्रैक्टिस करते करते सारे वर्ड को याद कर लोगे। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब एब्सर्डो का मतलब हुआ फ्रॉम एब्सर्डिटी, यानी कि मूर्खता से, या फिर बेतुका तर्क की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कब इस्तेमाल किया जाता है इसका, जब हम कोई इलॉजिकल रीजन देते हैं, है ना, जब इलॉजिकल रीजन देते हैं तब इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है एब एब्सर्डो। देखते हैं सेंटेंस में किस तरीके से इसका इस्तेमाल है। यहाँ है इफ़ वी से दैट ऑल कैट्स कैन फ्लाई,
अगर हम कहते हैं कि सभी बिल्लियां उड़ सकती हैं, वी आर रीजनिंग, तो हम क्या दे रहे होते हैं? तर्क दे रहे होते हैं। कैसा तर्क? अब एब्सर्डो, बेतुका तर्क दे रहे होते हैं। बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स वॉट वी नो अबाउट कैट्स, क्योंकि यह बिल्लियों के बारे में जो भी हमारी जानकारी है उसके ठीक विपरीत है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विपरीत है, अगेंस्ट है। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है, हिज कंक्लूजन दैट द स्काई इज ग्रीन, कि उसका जो निष्कर्ष है कि आकाश हरा है, वॉज बेस्ड ऑन एन अब एब्सर्डो एजम्पशन दैट डिसरिगार्डेड साइंटिफिक एविडेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिज कंक्लूजन दैट द स्काई इज ग्रीन, उसका निष्कर्ष कि आकाश हरा है, एक बेतुकी धारणा पर, एजम्पशन का मतलब धारणा, एक बेतुकी धारणा, बेतुकी मतलब एब्सर्डो, बेतुकी है ना, बेतुका, तो बेतुकी धारणा पर आधारित था, जिसने वैज्ञानिक प्रमाणों को, साइंटिफिक एविडेंस का मतलब वैज्ञानिक प्रमाणों की डिसरिगार्ड करता है, यानी कि अवहेलना करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप बात समझ गए। तो एब एब्सर्डो का मतलब होता है बेतुका तर्क या फिर मूर्खता भरी बातें। तो एब एब्सर्डो का मतलब आप समझ गए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अब एटर्नो। अब एटर्नो का मतलब होता है फ्रॉम एटर्निटी। एब का मतलब फ्रॉम और एटर्नो का मतलब एटर्निटी, या फिर एटर्निटी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही जब से समय का प्रारंभ हुआ है ना, अनादिकाल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा मीनिंग देखो, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, अनादिकाल से, सदियों से। इसका इस्तेमाल कैसे होता है सेंटेंस में, देखते हैं। यहाँ पर है लव हैज़ एग्जिस्टेड अब एटर्नो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेम हमेशा से अस्तित्व में रहा है, नेवर चेंजिंग ओवर टाइम, समय के साथ कभी भी नहीं बदला है ना। नेक्स्ट है दिस आइडिया हैज़ बीन डिस्कस्ड एब एटर्नो अमंग स्कॉलर्स। इसका मतलब हुआ कि इस विचार पर विद्वानों के बीच हमेशा से चर्चा होती रही है ना। एब एटर्नो का मतलब, इसका मतलब सदियों से, अनादिकाल से, है ना, हमेशा से। तो एब एटर्नो का मतलब समझ गए, अनादिकाल से, सदियों से, या फिर हमेशा से। नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रिक भी देखेंगे, बस आपको सारा कुछ याद करा दूंगा इसी क्लास में, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको टेस्ट लगाने नहीं भूलना है। यहाँ पर क्या है, अगला है आपका, अगला है अब एंटे। अब एंटे का मतलब फ्रॉम, बिफोर, प्रीवियसली। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई नॉलेज ऐसी हो और फिर इंफॉर्मेशन ऐसा हो दैट वॉज नॉन बिफोर हैंड, जो पहले से आपको ज्ञात हो, पहले से मालूम हो। ठीक है, तो अब एंटे का मतलब हो गया पहले से ही। क्या? पहले से ही। यहाँ पर सेंटेंस है द प्लान वॉज डिस्कस्ड अब एंटे। क्या मतलब हुआ कि प्लान पर पहले ही चर्चा कर ली गई थी, है ना, पहले ही, अब एंटे, पहले ही चर्चा कर ली गई थी। सो एवरीवन न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट, इसलिए सभी को पता था कि क्या उम्मीद करनी है, क्या एक्सपेक्ट करनी है, क्या अपेक्षा करनी है। ठीक है, तो अब एंटे का मतलब यहाँ क्या हुआ, अब एंटे का मतलब पहले से ही। यहाँ पर ही हैड अब एंटे नॉलेज ऑफ द रूल्स। यहाँ पर क्या बोला कि उन्हें नियमों का पूरा ज्ञान पहले से ही था, पहले से नॉलेज था। बिफोर ज्वाइनिंग द गेम, खेल में शामिल होने से पहले। तो ही हैड अब एंटे नॉलेज ऑफ द रूल्स बिफोर ज्वाइनिंग द गेम, मतलब खेल में शामिल होने से पहले उन्हें नियमों का पूरा नॉलेज था। ठीक है, तो अब एंटे का मतलब क्या हो गया, पहले से ही। नेक्स्ट है यहाँ पर अब एंटिको। अब एंटिको यहाँ पर समझो, अब एंटिको का मतलब फ्रॉम ओल्डन टाइम, यानी कि प्राचीन काल से, पुराने समय से। सेंटेंस में देखते हैं दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन फॉलोड एब एंटिको। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो परंपरा है, यह जो ट्रेडिशन है, प्राचीन काल से चली आ रही है ना, फॉलो करी जा रही है, अब एंटिको, प्राचीन काल से। तो अब एंटिको का मतलब प्राचीन काल से। देयर स्टोरीज हैव बीन टोल्ड एब एंटिको, मतलब उनकी कहानियां प्राचीन काल से ही कही जाती रही हैं, है ना। तो एब एंटिको का मतलब क्या हुआ, एब एंटिको का मतलब प्राचीन काल से, पुराने समय से ही। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहाँ पर अब एंटो का मतलब देखो और अब एंटिको का मतलब देखो, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक साथ बता रहा हूँ। अब एंटे का मतलब पहले से ही, और अब एंटिके का मतलब प्राचीन काल से, पुराने समय से ही, है ना। जब किसी बात की चर्चा हो रही होती है, उसके पहले से ही अगर उस बात के बारे में आपको पता हो,
ठीक है। तब हम वहाँ पर एब एंटे, मतलब कोई भी नॉलेज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी डिस्कशन हो, उसके बारे में पहले से ही अगर आपको ज्ञात है तो आप कहते हो अब एंटे, ठीक है, पहले से ही। लेकिन जब समय की बात हो कि बहुत प्राचीन समय से, पुराने समय से की बात हो, तब यहाँ पर एब एंटिके की बात करते हैं। अब एंटिको, एब एंटिको शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लैटिन वर्ड है। तो ये सारे लैटिन वर्ड थे यहाँ तक। आगे भी हैं कुछ कुछ, देखते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर है ए बैटोन्स रोम्पस। अब देखो ये फ्रेंच वर्ड है, ये क्या है, फ्रेंच वर्ड क्या है ये। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। ए के ऊपर यहाँ पर देख रहे हो, ए के ऊपर यहाँ पर एप्सिलन है ना, ये यहाँ पर क्या है, एप्सिलन। तो जरूरी नहीं कि ये वाला जो एप्सिलन है ये यहाँ पर भी, मतलब एग्जाम में भी आपको देखने को मिले, ठीक है। ये फ्रेंच में लिखने का एक तरीका हो सकता है, फॉरेन वर्ड में लिखने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन क्या है कि जरूरी नहीं एग्जाम में आपको ये देखने को मिले। जैसे डायरेक्टली आपको सेंटेंस में इस तरीके से देखने को मिल सकता है, ए बैटन्स रोम्पस, तो एक फ्रेज है, तो इसका मीनिंग आपको जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि फ्रेंच में इसका मीनिंग क्या होता है इस फ्रेज का, तो इस फ्रेज का फ्रेंच में मीनिंग होता है ब्रोकन स्टिक्स। ब्रोकन स्टिक्स का मतलब होता है टूटी हुई छड़ी, है ना। तो इससे क्या मतलब हुआ, हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। इसका मतलब होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अगर आप फ्रेज वाला फ्रेजल वर्ब्स पढ़े होगे, फ्रेजल वर्ब नहीं, इडियम्स पढ़े होगे, मैं पढ़ाया हूँ इस इडियम को, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रुक रुक करके, है ना। उसको बोल सकते हैं विदाउट कंटिन्यूटी। देखो यहाँ पर है विदाउट कंटिन्यूटी, विथ फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस, ठीक है, इन ए डिसऑर्डर्ड फैशन, इनफॉर्मल, इन एन इरेगुलर वे। तो ये सारे रुक रुक करके जहाँ पर बातें आती हैं वहाँ पर हम कहते हैं अ बैटोन्स रोम्पस, ठीक है। अब जरा देखो, जब कोई बातें यहाँ वहाँ की बातें कर रहा हो, मतलब जो कोई टू दी पॉइंट बातें ना कर रहा हो, तब भी हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेवजह की यहाँ वहाँ की बातें करना, है ना। मान लिया जाए किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस होनी थी और वहाँ पर लोग डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल ही यहाँ वहाँ की बातें। जैसे मैं एक टीचर को देखा था, एक यूट्यूब पे ही देखा था, अभिनय सर को जानते होंगे, है ना, मैथ्स पढ़ाते हैं वो। तो उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था या फिर कोई पॉडकास्ट थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पर मैं नोटिस किया कि उनको पूछा जा रहा है कोई और बात, और वो बता रहे हैं किस तरीके के बात की, उनकी बातें थी कि हाँ, कि स्कूल टाइम में ही सारे लड़कों को, लड़कियों को सिलेबस में ही पढ़ाना चाहिए था, कि लड़कियों का मूड स्विंग्स कैसे होता है, इस तरीके की वो बातें कर रहे थे, जबकि वो इररिलेवेंट बातें कर रहे थे, वहाँ पर उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं थी। समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से पूछा कुछ और जा रहा है। कई बार राहुल गांधी के इंटरव्यू में भी देखा गया है कि वो पूछते किसी और चीज़ के बारे में, वो बातें किसी और चीज़ के बारे में कहते हैं। जैसे बीजेपी में भी एक दो प्रवक्ता ऐसे हैं जिनको पूछते क्वेश्चन किसी और चीज़ से रिलेटेड है और वो घुमा फिरा करके हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है, हालांकि ये पॉलिटिकली आपको इस पर नहीं फोकस करना है कि मैं किसके पक्ष विपक्ष में बोल रहा हूँ, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग पूछ कुछ और रहे, बातें कुछ और करी जा रही है, तब वहाँ पर इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। किस फ्रेज का, अ बैटोन्स रोम्पस, ठीक है, जहाँ पर इसका मतलब होता है बेवजह यहाँ वहाँ की बातें करना। और इसी बेस्ड पर आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो इसी मीनिंग के साथ, बेवजह यहाँ वहाँ की बातें करना, है ना। टू टॉक इनफॉर्मली और कैजुअली, ऑफन विदाउट अ स्पेसिफिक फोकस, मतलब टू दी पॉइंट बात नहीं करना, इधर उधर की बातें करना, ठीक है, घुमा फिरा करके बातें करना। देखते हैं, इसको भी मैं ट्रिक से बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पर क्या है सेंटेंस में, ड्यूरिंग आवर मीटिंग, यहाँ पर क्या है कि हमारी मीटिंग के दौरान वी स्पोक अ बैटोन्स रोम्पस, हमने किस तरीके से बात किया, घुमा फिरा करके बातें किया, बेवजह यहाँ वहाँ की बातें किया। अबाउट वेरियस टॉपिक्स, बहुत ही विभिन्न विभिन्न तरीके के विषयों पर हमने बातें करी। अनरिलेटेड टू द एजेंडा, जो कि एजेंडे से असंबंधित थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग आवर मीटिंग वी स्पोक अ बैटोन्स रोम्पस अबाउट वेरियस टॉपिक्स अनरिलेटेड टू द एजेंडा, मतलब हमारी मीटिंग के दौरान हमने एजेंडे से असंबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत करी, ठीक है। यहाँ पर है दे ऑफन चैट अ बैटोन्स रोम्पस व्हेन दे मीट एट द कैफे, शेयरिंग स्टोरीज एंड लाफ्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वे कैफे में मिलते हैं तो अक्सर कैसी बातें करते हैं, अक्सर यहाँ वहाँ की बेवजह बातें करते हैं,
कहानियाँ साझा करते हैं और हंसते भी हैं। ठीक है, तो अब बैटॉन्स रोम्पस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ वहाँ की बातें करना और एकदम टू दी पॉइंट बातें नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब एक्स्ट्रा, देखो एक्स्ट्रा वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है बाहर, और इंट्रा वर्ड अगर आ गया, इंट्रा वर्ड अगर आ गया तो इसका मतलब होता है अंदर। तो एक्स्ट्रा का मतलब बाहर और इंट्रा का मतलब अंदर। तो अब एक्स्ट्रा आ गया मतलब क्या, फ्रॉम आउटसाइड, एक्सटर्नल सोर्स जिसको बोल सकते हैं, है ना, बाहरी सोर्स। यहाँ पर क्या है सेंटेंस में, द आर्टिस्ट इंस्पिरेशन केम अब एक्स्ट्रा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कलाकार को प्रेरणा कैसे मिली, अब एक्स्ट्रा मतलब बाहर की दुनिया से, है ना, बाहर की दुनिया से उन्हें इंस्पिरेशन मिला। अब एक्स्ट्रा का मतलब बाहर की दुनिया से, है ना, बाहरी स्रोत से। एज शी ड्रू आइडियाज फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हर, यहाँ पर कह रहा है कि कलाकार को प्रेरणा तब मिली जब उसने अपने आसपास की दुनिया से विचार ग्रहण किए, विचार लिए, है ना। ड्रू आइडियाज का मतलब विचार लेना। ठीक है यहाँ तक। फिर इन द डिबेट ही प्रेजेंटेड आर्ग्यूमेंट्स अब एक्स्ट्रा टू सपोर्ट हिज क्लेम्स साइटिंग एक्सटर्नल सोर्सेस। साइटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का हवाला देना, है ना, इस चीज़ का हवाला देते हुए उसने अपने क्लेम को इस तरीके से सपोर्ट किया। तो एक्सटर्नल सोर्स को साइट करते हुए, साइटिंग का मतलब उसका हवाला देते हुए, है ना। तो यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग, इन द डिबेट मतलब कि बहस में, डिबेट में उन्होंने बाहरी स्रोतों का हवाला देते हुए अपने दावों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब एक्स्ट्रा, है ना, अब एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ कि बाहरी स्रोत, बाहरी स्रोत से उसने क्या किया, उसने आर्गुमेंट को प्रेजेंट किया, है ना, किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, अपने दावों को समर्थन करने के लिए, साइटिंग एक्सटर्नल सोर्सेस यानी किसका हवाला देते हुए, किसी बाहरी स्रोत का हवाला देते हुए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, अब एक्स्ट्रा का मतलब हो गया आपका बाहरी स्रोत से, है ना, अब एक्स्ट्रा का मतलब बाहर से। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। सेंटेंस अगर आप लोग एक बार पकड़ लिए ना तो मुझे नहीं लगता है कि कभी इस सारे फॉरेन वर्ड्स को भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। और टेस्ट तो आपको लगाना ही है, टेस्ट लगाते लगाते देखना सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे आपके दिमाग में। हालांकि मैं अभी ट्रिक भी बताने वाला हूँ सारे फ्रेज और सारे वर्ड्स को, मतलब अपने जो कहते हैं ना ठेठ लैंग्वेज में, बिल्कुल ही अपना लोकल लैंग्वेज टाइप का। मतलब वैसे ट्रिक तो आपके बहुत ही बेतुका ही होती है, तो उस तरीके से ट्रिक देखने वाले हम लोग सब। तो आपको बस ध्यान देना है, मज़े मज़े में मतलब चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी है, उसी को ट्रिक कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, अब इमो पेक्टोरे, अब इमो पेक्टोरे ये लैटिन फ्रेज है। ये सारे इसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या है, अब इमो पेक्टोरे का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, मतलब बिल्कुल ही अंदर दिल से, है ना, अंतःकरण से, तहे दिल से जिसको बोल सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब इंडिकेट कर रही हो कोई बात सिंसेरिटी और डीप इमोशन के साथ, तब इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, अब इमो पेक्टोरे। यहाँ पर क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पर हर लेटर वॉज रिटर्न अब इमो पेक्टोरे एक्सप्रेसिंग हर ट्रू इमोशंस विदाउट एनी प्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब होता है बहाना, तो बिना किसी बहाने को दिखाते हुए उसने जो लेटर लिखा था वो अब इमो पेक्टोरे था, मतलब बिल्कुल ही तहे दिल से लिखा हुआ था, है ना। और एक्सप्रेसिंग हर ट्रू इमोशन, किस तरीके से इमोशन को दिखाते हुए, बिल्कुल ही अपने इमोशन को दिखाते हुए बिना किसी बहाने किए हुए बिल्कुल उस लेटर को लिखा गया था, किस तरीके से, तहे दिल से, अब इमो पेक्टोरे। ठीक है, तो उनका जो पत्र था, लेटर था, पूरी तरह से उनके मन की बात पर आधारित था, जिसमें उन्होंने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बहाने के अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त किया हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? जी हाँ। नेक्स्ट है द स्पीच वॉज डिलीवर्ड अब इमो पेक्टोरे। यहाँ पर बोल रहा है कि भाषण पूरी तरह से उसके दिल की बात पर आधारित था। रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग मतलब क्या कि रेजोनेट का मतलब होता है गूंजना, है ना, और फिर वहाँ से वैसी बातों का रिफ्लेक्ट होना। विथ द ऑडियंस ऑन अ पर्सनल लेवल, अब भाषण पूरी तरह से उनके दिल की बात पर आधारित था, जो ऑडियंस के साथ व्यक्तिगत स्तर पर रेजोनेट होता था, गूंजता था, है ना,
गूंजता था, रेजोनेट होता था, रिफ्लेक्ट होता था। तो अब इमो पेक्टोरे का मतलब क्या हो गया, समझ गए? इसका मतलब है बिल्कुल दिल की बात। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, अब इनक्यूनेबलिस। अब देखो इनक्यूनेबलिस है यहाँ पर, इनक्यूनेबलिस अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सीरीज को देखे होगे तो वहाँ पर ये वर्ड आपको देखने को मिला होगा, जिसका मतलब होता है बाल्यावस्था, है ना, बचपन का अवस्था। तो अब इनक्यूनेबलिस का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द क्रेडल, क्रेडल का मतलब बाल्यावस्था, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत ही शुरुआत से। तो अब इनक्यूनेबलिस का मतलब आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस में देखते हैं इसका इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर शी हैज़ बीन पैशनेट अबाउट म्यूजिक, अब इनक्यूनेबलिस स्टार्टिंग टू प्ले द पियानो एट अ वेरी यंग एज। यहाँ पर बोल रहा है कि उन्हें संगीत का बहुत ही शौक था। शी हैज़ बीन पैशनेट अबाउट म्यूजिक, पैशनेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा शौकीन होना। अब इनक्यूनेबलिस मतलब इसको बोल सकते हैं शी हैज़ बीन पैशनेट अबाउट म्यूजिक, उन्हें संगीत का बहुत ही शौक था। अब इनक्यूनेबलिस स्टार्टिंग टू प्ले द पियानो एट वेरी यंग एज, उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से ही पियानो बजाना शुरू कर दिया था, है ना। तो अब इनक्यूनेबलिस का मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटी उम्र से, बहुत ही बाल्यावस्था से, बहुत ही शुरुआती से। नेक्स्ट यहाँ पर ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एब इनक्यूनेबलिस एडवोकेटिंग फॉर नेचर कंजर्वेशन सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि वे बचपन से ही, मतलब वह व्यक्ति बचपन से ही जो एनवायरमेंटल की जो एक्टिविज्म है उसमें शामिल रहे हैं और प्रकृति संरक्षण की हमेशा से वकालत करते रहे हैं। एडवोकेटिंग का मतलब इस चीज़ का समर्थन करते हैं, है ना, वकालत करते हैं। तो अब इनक्यूनेबलिस का क्या अर्थ हुआ, अब इनक्यूनेबलिस का मतलब ये हुआ कि बहुत ही शुरुआती दौर से, बहुत ही बाल्यावस्था से, है ना, बचपन से ही। तो अब इनक्यूनेबलिस का मतलब आप समझ गए। इसका भी हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं। यहाँ पर है अब इनिशियो, अब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ से ही, प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही, अब इनिशियो। यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, द प्रोजेक्ट वॉज फ्लॉड अब इनिशियो। यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रोजेक्ट थी वो बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण थी। फ्लॉड का मतलब समझते हो, नहीं बोलते हैं कि शी इज़ फ्लॉलेस, है ना, मतलब वो जो है बिल्कुल ही फ्लॉलेस है, उसमें किसी तरीके की कमी नहीं है, फ्लॉलेस है। फ्लॉ का मतलब त्रुटि, है ना। तो द प्रोजेक्ट वॉज फ्लॉड अब इनिशियो, जो प्रोजेक्ट थी वो शुरुआत से ही त्रुटिपूर्ण रही है ना, मतलब इसमें त्रुटि बहुत ज़्यादा रही है। लीडिंग टू इट्स इवेंचुअल फेलियर, इवेंचुअल का मतलब अंततः, है ना, लास्ट में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोजेक्ट शुरुआत से ही त्रुटिपूर्ण थी, जिसके कारण अंततः यह विफल हो गई, फेलियर हो गई। ठीक है, यहाँ पर है शी डिसाइडेड टू री राइट द नोवेल अब इनिशियो। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि उन्होंने क्या होता है, उन्होंने डिसाइड किया किस चीज़ के बारे में, नॉवेल को फिर से लिखने के बारे में, है ना, शुरुआत से फिर से लिखने के बारे में उन्होंने डिसीजन लिया। वांटिंग टू इम्प्रूव द प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, प्लॉट का मतलब जानते हो किस तरीके से षड्यंत्र किया जाता है, मतलब नॉवेल में, मूवीज़ में, है ना, तो उसके बारे में, मतलब प्लॉट का मतलब कहानी के बारे में, एंड कैरेक्टर्स का मतलब जो भी उसमें व्यक्तित्व होते हैं, जितने सारे लोग वहाँ पर एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, है ना, जो भी नॉवेल में, जो भी कहानी में जो मेन विलन होता है, हीरोज़ होते हैं, उसके बारे में कि उन्हें मैं सुधारूं। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ कि शी डिसाइडेड टू री राइट द नॉवेल, मतलब कि उसने जो नॉवेल को लिखने का निर्णय लिया, उपन्यास को लिखने का निर्णय लिया, वो फिर से शुरू से लिखने का एक निर्णय लिया। किस लिए, वांटिंग टू इम्प्रूव द प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, कि कहानी और कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है कि अब इनिशियो का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आरंभ से, शुरू से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अब इंट्रा, एक्स्ट्रा देखे थे, एक्स्ट्रा का मतलब क्या बताया था, बाहर से, है ना, बाहरी स्रोत, और इंट्रा का मतलब अंदर से। तो फ्रॉम विद इन, हाईलाइटिंग इंटरनल सोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस और मोटिवेशन, है ना, जब अंदर से कोई मोटिवेशन आए, इन्फ्लुएंस कोई हो जाए, तब वहाँ पर इंट्रा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रा वैसे भी बहुत ज़्यादा आपके लिए नया वर्ड नहीं होगा। यहाँ देखते हैं सेंटेंस में किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, हिज कॉन्फिडेंस ग्रीव अब इंट्रा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, एज ही प्रैक्टिस्ड मोर,
जैसे जैसे उसने अधिक अभ्यास किया, है ना, क्लियर है। तो हीज कॉन्फिडेंस ग्रीव अब इंट्रा एज ही प्रैक्टिस्ड मोर। अब इंट्रा का मतलब क्या हुआ कि उसका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, है ना। अब इंट्रा भीतर से, अंदर से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया जैसे जैसे उसने अधिक अभ्यास किए। नेक्स्ट है शी फाउंड हर इंस्पिरेशन अब इंट्रा रियलाइजिंग हर ट्रू पैशन फॉर आर्ट। उसे अपनी प्रेरणा मिल गई, कला के प्रति अपने सच्चे जुनून का एहसास हुआ, है ना। तो अब इंट्रा का मतलब अंदर से इंस्पिरेशन उसे मिल गया, रियलाइजिंग, और वो यह रियलाइज कर ले कि उसका जो पैशन है वो आर्ट के लिए है, कला के लिए है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लास्ट वर्ड है आज के क्लास का अब इरेटो। अब इरेटो का मतलब देखो क्या होता है, फ्रॉम एंग्री पर्सन। इसका मतलब ही होता है फ्रॉम एंग्री पर्सन। किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है, इंडिकेटिंग दैट द एक्शंस और वर्ड्स आर ड्रिवन बाय एंगर्स। मतलब गुस्से से कोई काम किया गया है, एक्शन किया गया है ना, और फिर कोई शब्द कहा गया है, तब उस स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करते हैं अब इरेटो का। देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बोला है द ईमेल वॉज रिटर्न अब इरेटो। मतलब ईमेल को बिल्कुल ही किससे लिखा गया है, अब इरेटो, मतलब गुस्से के साथ लिखा गया है। फील्ड विथ फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशन, और उसमें निराशा और फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा, और इमोशन का मतलब बिल्कुल ही भावनात्मक रूप से मतलब भरा हुआ ईमेल को लिखा गया है, लेकिन आउट ऑफ एंगर मतलब गुस्से से लिखा गया, एब इरेटो, है ना। तो एब इरेटो का मतलब बिल्कुल ही गुस्सा होकर के। नेक्स्ट है शी स्पोक अब इरेटो। उसने बिल्कुल ही गुस्से से बात करी है, एक्सप्रेसिंग हर डिसप्लेजर अबाउट द सिचुएशन। सिचुएशन के बारे में उसने अपने नाराजगी को व्यक्त करते हुए गुस्से से उसने बोला है अब इरेटो। अब इरेटो का मतलब गुस्से से। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग एक जो यहाँ पर वर्ड है उसको देखेंगे ट्रिक के साथ। तो सारे सेंटेंस यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो अब इरेटो, अब इरेटो है, इरेटो देखो, इरेटो वर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इरिटेशन वाला वर्ड आपको दिखेगा, है ना, इरिटेशन। तो जब आप इरिटेट हो जाते हो, बिल्कुल ही इरिटेट हो जाते हो, तब आप गुस्से से बात करते हो ना, तो इरेटो में ही एक वर्ड है इरिटेशन। जब आप इरिटेट हो जाते हो तब आपको गुस्सा आता है। तो अब इरेटो को ध्यान में रखोगे, क्रोध से, है ना, क्रोध से, गुस्से से, आवेश से, है ना। तो इरेटो में ही आपका वर्ड छुपा हुआ था इरिटेट हो जाना, और जब आप इरिटेट हो जाते हो तब गुस्से से बात करते हो। तो अब इरेटो का मतलब क्या हुआ, क्रोध से, गुस्से से। तो चलिए इसका ट्रिक आप समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर अब इंट्रा। तो एक्स्ट्रा का मतलब बाहर और इंट्रा का मतलब अंदर। तो ये तो इसमें तो कोई ट्रिक की बात ही नहीं है, ये समझने वाली बात थी। नेक्स्ट है अब इनिशियो। देखो इनिशियो जब भी आप नहीं बोलते हो कि इनिशियली, है ना, पहले से नहीं बोलते, इनिशियली ये शब्द इस्तेमाल करते हो ना, तो इनिशियल का मतलब ही होता है शुरू, प्रारंभ, है ना। तो इनिशियो, इनिशियो बोलूँ और फिर इनिशियल बोलूँ, तो इसी में वर्ड आपका छुपा हुआ था मीनिंग, आरंभ से, शुरू से। इसमें भी आप समझ गए क्या मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पर है अब इनक्यूनेबुलिस। इनक्यूनेबुलिस को ध्यान देना, इसमें क्या है, इन है, क्यूने को ध्यान रखो, कोने, और बुलिस, बुलिस का मतलब बिल्ली, ध्यान रखो। तो कोने में एक बिल्ली बहुत ही शुरुआत से बैठी हुई है, ध्यान रखना। इनक्यूनेबुलिस का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोने में बिल्ली शुरुआत से ही बैठी हुई है, अपने बचपन से ही वही कोने में बैठती आ रही है। इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही, बहुत ही शुरुआत से ही इनक्यूनेबुलिस मतलब इन मतलब कोना, इन मतलब में, और क्यूने मतलब कोना, कोना में एक बिल्ली शुरू से ही बैठते आई है। तो इनक्यूनेबुलिस से इस तरीके से ध्यान रखोगे, बहुत ही शुरुआत से ही, बहुत ही बचपन से ही, बहुत ही बाल्यावस्था से ही। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर है अब इमो पेक्टोरे। अब इमो पेक्टोरे, अब वो इमो पर पिक्चर भेजने को कह रहा है, बिल्कुल ही तहे दिल से, है ना। इमो, इमो जानते हो, इमो एक एप्लीकेशन है वीडियो कॉलिंग का। तो वीडियो कॉलिंग वाले जो आपका एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन में भी हो सकता है, आप चेक करना, बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो अब ईमो पर वो पिक्चर भेजने को बोल रहा है, किस तरीके से, बिल्कुल ही तहे दिल से, बहुत ही अंदर दिल से, फील के साथ, इमोशन के साथ, डीप इमोशन के साथ वो क्या बोल रहा है कि अब ईमो पर पिक्चर भेजो, अब ईमो पर पिक्चर भेजो। कैसे बोल रहा है, बिल्कुल ही तहे दिल से, इमोशनल हो करके बोल रहा है। तो अब ईमो पिक्टोरे जैसे देख लोगे समझ जाओगे कि अच्छा अब ईमो पर
पिक्चर भेजने को कोई कह रहा है बिल्कुल ही अंदर दिल से, है ना, तहे दिल से। तो यहाँ तक आप समझ गए, इसका भी ट्रिक समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, अब एक्स्ट्रा, अब इंट्रा का मतलब था अंदर, तो एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर। तो यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। अब इसका ट्रिक देखते हैं, अ बेटन्स रोम्पस। देखो कैसे ध्यान देंगे, यहाँ पर देखो ये बातों, यहाँ पर बातों है ना, बातों मतलब कोई बात कर रहा है तो बातों है यहाँ पर, ठीक है। रोम्पस एक वर्ड होता है ROAM, रोम मतलब इधर उधर घूमना, है ना। रोम का मतलब होता है ना इधर उधर घूमना, तो रोम्पस से इसको रिलेट करो कि जब कोई इधर उधर की बातें करे, बातें है ना, बातें हैं यहाँ पर, ये बातें हैं यहाँ पर, रोम है मतलब इधर उधर की बातें करना। तो यहाँ पर साफ है कि बेवजह यहाँ वहाँ की बातें करना, तो अ बेटन्स रोम्पस। क्लियर है। रोम्पस को कैसे ध्यान में देना था कि कैंपस, रोम्पस कैंपस, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि कैंपस में कोई इधर उधर घूम रहा था और बातें कर रहा था, मतलब इधर उधर की बेवजह बातें कर रहा था, है ना। तो रोम्पस से कैंपस रिलेट कर लो। अब फिर रोम्पस से रोम एक वर्ड है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। रोम का मतलब ही होता है इधर उधर घूमना, तो इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा करके बेवजह बातें करना, ये कहलाता है अ बेटन्स रोम्पस। तो इस तरीके से ध्यान में रखो। नेक्स्ट यहाँ पर अब एंटिको, अब एंटिको, तो देखो एंटिक एक वर्ड होता है, एंटिक एक वर्ड होता है, अब पढ़े होगे, एंटिक एक वर्ड होता है, इसका मतलब ही होता है बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन, है ना। तो एंटिको में ही आपका एंटिक वर्ड छुपा हुआ है, तो इस तरीके से बहुत ही पुराने से इसको रिलेट कर सकते हो। तो अब एंटिको का मतलब ही हो गया फ्रॉम ओल्डन टाइम, प्राचीन काल से, पुराने समय से। चलिए नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं। यहाँ पर अब एंटे, अगर आप थोड़ा बहुत भी रूट वर्ड पहले पढ़े होगे तो एंटे का मतलब आप जानते होगे, इसका मतलब होता है बिफोर, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंटे, एंटे का मतलब आप ध्यान रखो आंटी, है ना। कोई आंटी है, कोई आंटी है आपके पड़ोस में, कोई आंटी है जो कि उन्हें हर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से ही जानती, मतलब जानती है ना। तो एक आंटी है पड़ोस में जिन्हें हर इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से ही पता होता है ना। सारी बातें उन्हें पहले से ही पता होता है कि किसके पड़ोस में क्या, मतलब उसके पड़ोस में किसके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसकी बहू ज़्यादा लड़कर है, किसकी सास ज़्यादा, है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि आंटी, एक आंटी है आपके पड़ोस में जिसको हर इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होता है। तो अब एंटे से ध्यान रखना, पहले से ही। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक, यहाँ पर है अब एटर्नो। देखो एटर्नो है, एटर्नो का मतलब क्या है, एटर्निटी, एटर्निटी, है ना। तो एटर्नो आपको सुनने में लगता है एटर्निटी, और इसी वर्ड का रूट वर्ड है, एटर्निटी का ही रूट वर्ड है एटर्नो, जिसका मतलब भी होता है क्या, बहुत ही शुरुआत से, मतलब जब से समय का शुरुआत हुआ है तब से की बातें कही जाती है। तो एटर्निटी का मतलब भी होता है बहुत ही सदियों से, अनादिकाल से, है ना। तो अनादिकाल से जब एटर्निटी का मीनिंग आप जानते थे तो एटर्नो का मीनिंग भी जान जाओगे, दोनों सेम ही वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर अब एब्सर्डो, अब ये वर्ड ही आया है आपका क्या, एब्सर्ड से। एब्सर्ड का मतलब ही होता है क्या, एब्सर्ड का मतलब ही होता है मूर्ख, बेतुका। तो एब्सर्डो, है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे को रिलेट करके देख रहे हो। बाकी जो भी मुझे ट्रिक बताना था वो मैं आपको बता दिया। एक बार फिर से चलते हैं, एक बार फिर से मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अब एब्सर्डो, एब्सर्डो से ध्यान रखना, एब्सर्ड एक वर्ड छुपा हुआ है जिसका मतलब भी होता है मूर्ख या फिर बेतुका। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड क्या है, एटर्नो। एटर्नो में एक वर्ड है आपका एटर्निटी होता है, जिसका मतलब भी होता है अनादिकाल से, बहुत ही पुराने समय से। तो एटर्नो में भी यही वर्ड छुपा हुआ है, और फिर एटर्निटी में ही एटर्नो वर्ड छुपा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटे, मतलब एक आंटी है, एक आंटी है जिसको सारा इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होता है ना। तो एक आंटी से रिलेट कर लोगे, पहले से ही। नेक्स्ट है एंटिको। एंटिको का मतलब एंटिक, एंटिक का मतलब ही होता है बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना। तो एंटिक वर्ड से भी आप एक वर्ड को पकड़ सकते थे, एंटिक को। नेक्स्ट है अ बेटन्स रोम्पस। यहाँ पर ध्यान देना, बातें, है ना, बातें, बातों, और फिर रोम्पस मतलब रोम, रोम वर्ड से आपको ध्यान देना है, मतलब घूमना फिरना होता है। रोम का मतलब इधर उधर घूमना फिरना, तो इधर उधर घुमा फिरा करके बातों को कही जा रही है, इसका मतलब है कि बेवजह यहाँ वहाँ की बातें करी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिक है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब बाहरी, और इंट्रा का मतलब भीतरी, मतलब अंदर। अब ईमो पेक्टोरे, ईमो पर पिक्चर को वो मांग रहा है किस तरीके से, बिल्कुल ही दिल से, डीप इमोशन के साथ मांग रहा है ना। नेक्स्ट है इनक्यूनेबलिस। इनक्यूनेबलिस का मतलब इन मतलब में,
क्यूने मतलब कोना और बुलिस मतलब बिल्ली। कोने में एक बिल्ली है जो बहुत ही शुरुआत से बैठी हुई है, बहुत ही अवस्था से वो कोने में ही बैठी हुई है ना, मतलब बैठते आई है। तो इनक्यूनेबिलिस का मतलब ध्यान रखना बाल्यावस्था से ही, बहुत ही शुरुआत से ही। चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर अब इनिशियो। इनिशियो का मतलब इनिशियल से ध्यान रखोगे, इनिशियल का मतलब भी होता है शुरू, और इनिशियो का मतलब भी हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, अब इंट्रा, जैसे एक्स्ट्रा था बाहर तो इंट्रा का मतलब होता है अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर इरेटो। इरेटो देखो, इरिटेट जब हो जाते हो तब आप क्रोध से बात करते हो, गुस्से से बात करते हो, तो इरेटो में ही इरिटेशन है। तो इरिटेशन, जब भी आप इरिटेट होते हो गुस्से से बात करते हो, तो अब इरिटो का मतलब क्रोध से, उद्वेग से। अब आप लोग तैयार हो जाओ सारे के सारे टेस्ट लगाने के लिए। देखो वीडियो लंबी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मैं बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा हूँ, और आप मुझे ग्रुप में या फिर कमेंट में बता देना कि 2 एग्जाम्पल मतलब सफिशिएंट है, और फिर ज़्यादा करना है और फिर कम करना है। क्योंकि अगर समय कम बचाना है आपको, है ना, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देखना है, तो हो सकता है एक ही एग्जाम्पल में देना स्टार्ट कर दूं अगर आप कहोगे तो। वरना मुझे लगता है कि 2-2 सेंटेंस अगर दिए हैं तो बहुत ही अच्छा है। और आप पीडीएफ से भी इसको रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से, 1-2 बार पढ़ लेना। बहुत भारी भरकम सा फॉरेन वर्ड्स होता नहीं है, इसमें से मैक्सिमम वर्ड्स को आप पहले से जानते हो, और मेरा टारगेट है कि कम से कम 500 वर्ड तो करा ही दूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से भी बता दूं, टेस्ट के माध्यम से भी प्रैक्टिस करा दूं। तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इससे बाहर पूछेगा, इस सीरीज से बाहर एक भी वर्ड आपके एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। आप एग्जाम दे करके आओगे तब मुझे आप थैंक यू कहने आओगे यहाँ पर कमेंट में, ठीक है। तो चलिए, आज बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।